क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका वेलकम है, स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका 8वीं क्लास में एनसीईआरटी से चल रहा है लगातार क्लास और तमाम बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, है ना। तो समझने का प्रयास करना है, जहां दिक्कत होगा क्लास में उठ के बेझिझक पूछने का प्रयास करेंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि इस तरह से तुमको हम पढ़ाएंगे कि जरा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन बाय द वे कभी हो जाता है, बच्चों को मन में डाउट हो जाता है कि यहाँ हम नहीं समझ पाए, तो वहाँ बेझिझक पूछने का प्रयास करोगे, है ना, बेगर डरे हुए, है ना। हम समझाने के लिए तुमको जो है ना रेडी है, लेकिन इस चीजों को समझ जाओगे। ये साइंस जो है ये एनसीईआरटी वाली काफी इंपॉर्टेंट है। यदि तू लोग सियाने हो जाते हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो यही सब चीजें तू लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी ही हम लोग अच्छे ढंग से अगर पढ़ाई कर ले तो बाद में ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम लिख दे रहे हैं। एनसीईआरटी वाली ये वाली बुक होगा तमाम बच्चों को। तो ये वाली बुक को आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये विज्ञान है। कल हमने विज्ञान के बारे में बताया था कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा हमने लिखा दिया था। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है ना। साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इस तमाम चीजों पर हमने चर्चा कर दिया था और आज भी कर देते हैं। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ देखो कि चैप्टर जो तुम्हारा चलने वाला है चैप्टर 1 होगा। इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। क्या रे बच्चे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैनेज MENT मैनेजमेंट, है ना। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या बच्चे, ज्यादातर अंग्रेजी याद रखना है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सॉरी, क्रॉप प्रोडक्शन, हिंदी भी लिख देते हैं फसल उत्पादन एवं, है ना, एवं प्रबंधन। कोई दिक्कत तो बच्चे को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और अभी ज्यादा कुछ लिखना नहीं है और समझने का प्रयास करना है। तुम्हारा जो ये चैप्टर जब हो जाएगा फिनिश तो तुम लोगों को इससे संबंधित नोट्स मिल जाएगा। ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। शांति रहेंगे, प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट, गॉट इट ना। तो चलो देखो, तो बिल्कुल शांति होके सुनने का प्रयास करना है। बात समझ में आ गया। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, पहले साइंस जान लो। साइंस होता क्या है, सारे बच्चे को याद है, तू लोग पढ़ा था कि किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, विज्ञान है, कल लिखा दिया था हमने। और विज्ञान का जो है जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चे। और बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़े थे कि हम लोग सांस में क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन। क्या लेते हैं बच्चे, ऑक्सीजन। और सांस में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, है ना। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। वेरी गुड, है ना। हम लोग जल जो पीते हैं उसका सूत्र क्या होता है, H2O। वेरी गुड, है ना। अब तमाम चीजों के बाद हम लोग आते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पर। बिल्कुल बारीकी से सुनने का प्रयास करेगा, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा इंटरटेन करके हम पढ़ाने वाले हैं, मस्ती आने वाला है। बिल्कुल मस्ती में पढ़ना है
हम लोगों को जरा सा भी साइंस कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं लगे उस अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलो देखो, ध्यान से सुनने का प्रयास करो। चलो देखो, तब फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो समझने का प्रयास करें ये क्रॉप जो है यानी फसल जो है ये क्या है ना। तब फसल जो है ना, हमारा देश जो है बच्चे कृषि प्रधान देश है। क्या है बच्चे? कृषि प्रधान देश कहने का मतलब ज्यादातर लोग जो है ना हमारे देश में क्या है, कृषि पर आश्रित है, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है ना। समझ में आ रहा बच्चे? कृषि प्रधान देश है ज्यादातर लोग, और हमारा ये सुंदर सा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और सुंदर से ये देश में सुंदर से बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं, तो इससे गर्व की बात कुछ भी नहीं होता। सुंदर सा देश क्या है, भारत, और सुंदर सा राज्य बिहार, जहां की बड़े बड़े जो है ना क्या, बड़े बड़े यहाँ से क्या बने, मैथमेटिक्स जो था तुम्हारा जीरो का जो आविष्कार करने वाला क्या था पता है तो लोगों को, आर्यभट्ट, है ना। ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ से पैदा हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि तू लोगों को क्या करना, अच्छे से पढ़ोगे, है ना, संस्कार बनोगे, संस्कारी बनोगे, तो बाद ना समाज हमारा सुंदर बनेगा, है ना। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से एक लड़की देखना कि सजती है संवरती है तो अच्छी दिखती है ना, लेकिन वो सजने संवरने से मतलब नहीं है, अंदर में जो है ना संस्कार उसका अच्छा होना चाहिए। ऊपरी दिखावा तो बाहरी दिखावा है ना, उसका संस्कार अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो शिक्षा जो है ना, ये संस्कार बताता है कि उसमें शिक्षा है या नहीं है। इसीलिए संस्कार का मतलब क्या, अपने माँ बाप का कहना मानो, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करो, बड़े बुजुर्गों का कदर करना सीखो, स्कूल में जाते हो तो वहां ढंग से पढ़ाई करो। कटिंग डिस्चार्ज हो तो माइक डिस्चार्ज हो गया था। तो चलो हम लोग कह रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अभी, कि फसल उत्पादन और प्रबंधन, ये कह रहे थे कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, यानी अगर संस्कार आ गया तो तुम्हारा शिक्षा सफल हो गया। क्योंकि शिक्षा का जो है ना सुंदरता क्या है, संस्कार है। शिक्षा का शोभा क्या है, संस्कार है। शिक्षा का प्रतिष्ठा क्या है, संस्कार है ना। इसीलिए जो है ना हम लोगों को संस्कारी बनना है। तो चलिए उस चीजों को छोड़ते हुए हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, कमिंग टू मेन पॉइंट। अब हम लोगों को पढ़ना है फसल उत्पादन और प्रबंधन। तो इस कृषि प्रधान देश में, इस सुंदर सा देश में, सुंदर सा राज्य में हम लोग रहते हैं, तो इससे गर्व की बात कुछ भी नहीं है। तो चलिए आइए, कहते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, और ज्यादातर तुम लोगों को अंग्रेजी याद रखना है। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट, प्रोडक्शन एंड मेजरमेंट। अब तुम लोगों को पूछेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, तक आज तुम लोगों को पूछे तो बता नहीं पाया था, इसलिए तब तो हमको गुस्सा उठ जाता है। इसी बात से जितना भी पढ़ाते हैं बिल्कुल सीरियसली पढ़ने का प्रयास करो, और जितना पढ़ाते हैं तो जवाब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए और समय बर्बाद करके चले गए। टोपी उतारो रे, टोपी उतारो, हटाओ उसको, फेंको। जब बाल है तुमको तो टोपी लगा के क्यों आ रहा है। चलो, तो क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कोई दिक्कत कहने का मतलब, वो टोपी जो होता है वो लफुआ वाला, वो छतरी वाला, वो क्लास में लगाने की जरूरत नहीं। क्लास में सारे बच्चे समान धरातल पर रहेंगे, है कि नहीं, एकदम। क्लास का मतलब ये होता है एक धरातल पर रहिए, पढ़ने में तेज रहिए, ठीक ना। तो फसल, आप बताओ कि तुम लोग फसल क्यों जरूरत है, फसल पर हम लोग चर्चा करते हैं। तब फसल हमारे लिए बहुत जरूरत है ना। अगर फसल नहीं होगा तो हमारा दिन नहीं चल सकता है। ये जितना ताम झाम दुनिया संसार में देख रहे हो, कुछ सारा ठप पड़ जाएगा फसल नहीं होगा तो। क्यों? क्योंकि फसल होगा तब ना अनाज मिलेगा, तब ना रोटी मिलेगा, तब ना चावल मिलेगा, तब ना दाल मिलेगा। हर चीज फसल पर आश्रित है या नहीं है। इसलिए फसल जो है ना बहुत ही अच्छा चीज है ना। अगर फसल नहीं तो हमारा जिंदगी नहीं। बात समझ में आ गया। ये फसल है, हर चीज फसल से ही बनता है। अगर फसल नहीं होगा तो क्या खाओगे, तू बता, बिस्कुट खाएंगे, तब बिस्कुटों तो फसले से बनता है। कोई भी चीज तुम लोग दिमाग लगाओ कि क्या चीज बिना फसल का खा लोगे तुम लोग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिना फसल का कुछ भी नहीं, खाने वाले पदार्थ कुछ भी नहीं बनता है। बात समझा गया। तो इसलिए फसल हमारे लिए बहुत जरूरी का चीज है। फसल हमारे लिए क्या है, फसल हमारे लिए
बहुत जरूरी का चीज है। हेलो, गार्जियन का शिकायत रहता है, ये कहना चाहते हैं हम ये कि बच्चे क्या करते हैं, गार्जियन को आजकल बहुत ज्यादा ठगते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और झूठ फूस का कह देते हैं क्या कि आज क्लास बंद है क्या? इतने की भीड़ है ना, कैसे छिपाओगे? है ना, इधर से जब लोग जाता है तो रोड जाम रहता है ना, कैसे तू छपा लोगे? छोटा मोटा कोचिंग थोड़ी है जो कि तू छपा लोगे कि आज बंद था। इतना बच्चे निकलते हैं यहाँ से पढ़ के, रोड सिस्टम जाम रहता है ना। तो चलो देखो यहाँ, कहने का मतलब है कि फसल जरूरी क्या चीजें हैं? उत्पादन। अगर फसल उत्पादन नहीं करोगे तो टाइफिस ना। फसल जरूरी है और फसल का उत्पादन जरूरी है ना। उत्पादन का मतलब क्या? फसल को उगाना, फसल को फिर एंड मतलब और उगाना ही नहीं, उग गया तो ऐसा नहीं कि उग गया तो सब बात हो गया। अब कहता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का मतलब क्या? रख रखाव। क्या रे? प्रबंधन का मतलब फसल लगाइए, उसका क्या कीजिए? कहता प्रोडक्शन, उसका क्या कीजिए? उत्पादन कीजिए। अब प्रबंधन, उसका रख रखाव होना चाहिए। अब गेहूं उपजा लिया, थ्रेशरिंग कर लिया, दुआरे पर 1 साल के लिए छोड़ देगा तो वैसे नहीं रह जाएगा, तो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। इसलिए उसका प्रबंधन जरूरी है, उसका रख रखाव जरूरी है, उसका भंडारण जरूरी है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग देखो चर्चा करेंगे तो ये चैप्टर जो है ना बहुत ही रोचक है, करते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन आते हैं मेन पॉइंट पर, सुनने में बहुत मजा आएगा तुम लोग। पता है, ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। कहता है कि उसके चाचा एक किसान है। कहता एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, कहता बेलचा, हल इत्यादि। कहता है बूझो, एक है बूझो, समझा? बुझा कि नहीं बुझा? एक है बूझो और एक है पहेली। क्या नाम है बच्चे? पहेली। और ग्रीष्म काल क्या होता है? गर्मी का दिन। गर्मी का हुआ होगा उसका छुट्टी, तो गर्मी का छुट्टी हुआ होगा तो उसको मन किया होगा कि आज चलो खेत का सैर करते हैं। खेत में जाते हैं हम लोग घूरने के लिए। तब पहेली और बूझो है ना, तो बूझो कहती है हम कुछ नहीं पूछने वाले हैं, चलो खेत चल के देखते हैं, है ना। किसको कह रहा है? पहेली को। तो अब देखो जरा सा, अब पहेली कहता है चलो, तो उसका अंकल था किसान। क्या था बच्चे? अब किसान था तो किसान कहते किसको है? किसान उसको कहते हैं जो हमारे समाज में रह के कठिन मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, है ना, दूसरे को पेट का पालन करवाता है। वैसे कठिन मेहनत करने वाले इंसान को किसान कहते हैं। हार्ड लेबर करने वाले को। और लेकिन इस कृषि प्रधान देश में किसान को ही दर्जा कम दिया गया है। फसल कितना कष्ट से क्या करता है? उपजाता है, फिर जब वो मार्केट में जाता है तो उसका फसल का सही उचित रेट नहीं मिल पाता है, जिस कारण से कितने किसान क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। कितने किसान लोन लेकर क्या करते हैं? खेती करते हैं। उसका क्या होता है? प्राकृतिक आपदा के कारण, किसी कारण से कभी सुखाड़ आ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाता है, जिस कारण से उसका फसल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उस टेंशन में कितने किसान क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। और इस चीजों पर सरकार को ये चर्चा करनी चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए कि किसान को जो है ना क्या करना चाहिए? काफी ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अभी तो लोग मकई जो रोपाया है देखा होगा 3,000 रुपया पैकेट मिला है, और वही मकई 18-19 रुपया किलो बिकेगा। बताओ कि कितना अन्याय है ना बच्चे। और उसके बाद उसके लिए खाद है ना, निकौनी कमौनी, है ना, स्प्रे बहुत तरह की बातें होता है, तो किसान को कुछ भी नहीं बच पाता है। और इसीलिए कहते हैं कि सरकार को किसान को कुछ न कुछ क्या देना चाहिए? सब्सिडी मिलना चाहिए। यूरिया खाद लेने जाएगा, अभी खाद नहीं मिलता है ना। लोग ब्लैक से मिलता है, जो खाद 200 रुपया का है वो 350 में मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन। और जनरली खाद लेने के लिए जाओगे तब किसी दुकान पर तुमको खाद नहीं मिलेगा, उससे पहले तू बीज लो तब तुमको खाद दिया जाएगा। तो हर जगह तो मारा जाता है केवल किसान, लेकिन किसान मारने के बावजूद भी किसान करे तो करे क्या? किसान को मजबूरी है, अपना खेत को छोड़ नहीं सकता है। और किसान का जो है ना क्या करता है कि उसका फसल उचित रेट पर नहीं बिकता है, फिर भी किसान क्या करता है? दुख दर्द को सहते हुए क्या करता है? फसल को बेचता है, और बेचने के बाद अपने घर परिवार को क्या करता है? मजबूरन चलाना पड़ता है ना। ऐसे ही हार्ड लेबर करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। अब कहता है ग्रीष्म अवकाश
यानी गर्मी के दिनों में ग्रीष्म अवकाश का कहता है गर्मी का छुट्टी। अवकाश मतलब छुट्टी और ग्रीष्म मतलब गर्मी का दिन। बात समझ में आ गया? एक एक पॉइंट को तू लोगों को ऐसे पढ़ाएंगे कभी जिंदगी में तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो, कहता है ग्रीष्म का पहेली और बूझो का छुट्टी होता है, और छुट्टी के बाद वो चलता है कहाँ? अपने चाचा जी का खेत। अपने चाचा जी का, उसका चाचा जी रहता है किसान। अब जाती है जब खेत में, तो खेत में उन्होंने देखा क्या? कहता है कि खुरपी, दरांती, बेलचा है ना, ये सब हल। हल देखो, खुरपी किसको कहते हैं? जिससे निकौनी किया जाता है, कमौनी किया जाता है। देहाती भाषा में कमौनी कहो, है ना रे? हम लोग तो बिहार में न रहते हैं, गांव में न रहते हैं। चलो देखो, दरांती, दरांती होता है काटने वाला। क्या होता है बच्चे? दरांती। क्या रे? दरांती। ठेठी में कहो गणासी। क्या रे? एकदम ठेठी भाषा, एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में दरांती मतलब गणासी, है ना रे? अब कहता है बेलचा। क्या रे? बेलचा देखा ना करके उठाने वाला बेलचा, जिससे कि बहुत बहुत फसल एक बार में उठता है दाना। अब कहता है हल। हल अब तो हो गया क्या? हल तो तू लोग देखा नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चा देखा होगा। बैल से पहले क्या होता था? बैल से खेती हुआ करता था। अब बैल से क्या होता था कि बहुत ज्यादा समय लग जाता था, जिस कारण से ट्रैक्टर आ गया, है ना रे? अब खेती करना आसान हो गया। तो हल ना करके जोतता था, है ना? उसमें होता था क्या? पालो। क्या रे? पालो। और उसका होता लगना। लगना जिसको पकड़ते थे, है ना, ऐसे करके जोतते थे, है ना रे? हम लोग के भी खेत में बहुत लोग जोतने के लिए आता था, है ना? तो हमारे दादाजी जब थे तो वहाँ जो है ना, हम लोग के यहाँ रहता था हरवाहा। जो हल जोतता है उसको हरवाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरवाहा। तो यहाँ रहते थे और हल हमारा जो है ना, खेत ज्यादा था तो खेत को जोतते थे। पहले के जमाने में दादाजी कहते थे कि हरवाहा को रखते थे, हल जोतता था यहाँ और खाता पीता था और यहीं रहता था। तो हल समझ में आ गया? अब कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। बुझो कहती है हम नहीं बुझे, तुम्हारे बात को मैं 1% भी नहीं बुझे। कहता है हल, दरांती, तो ये सब कहाँ उपयोग किया जाता है? तो अब जानने का प्रयास करो। उससे पहले मैं बता देता हूँ। कहता है हल जो होता है, खुरपी जो होता है, उसको हम लोग कमौनी करने के लिए करते हैं, निकौनी करने के लिए करते हैं। कहता है दरांती, दरांती से हम लोग जिसको गरासी कहते हैं, मकई को काटने में करते हैं, है ना रे? अभी धान हुआ होगा, तो लोग धान को काट के गिरा दिया और उसी से छोपता था ना, छपनी करता है ना, छपनी। छपनी बुझता है ना, छपना। चलो रे, अब कहता है क्या? बेलचा। बेलचा से क्या करते हैं हम लोग? दाना को उठाने का काम करते हैं। हल, हल से हम लोग क्या करते हैं? खेत को जोतने का काम करते हैं। कोई दिक्कत? कहता आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सभी, कहता सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती। बिल्कुल सही बात है। सभी जीव, तू लोग है ना जीव, तू लोग खाना वाना ना खाता है, हवा पर चलता है। तो चलो देखो, कहता सभी जीवों को खाना की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आवश्यकता होती है ना रे? कहता है क्या कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि कहता हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार से, कहता प्रकाश संश्लेषण, कहता है भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। कहता है हरे पौधे, हम लोग तो क्या करते हैं? चावल, दाल, मटर पनीर ये सब बना के फटाफट खा लेते हैं, है ना? लेकिन हम लोग पेड़ पौधे पर ही आश्रित हैं। कहता है कि ये पेड़ पौधे कैसे खाना बना लेता है? ना हमसे नमक मांगता है, ना तेल मांगता है, ना मिर्चाई मांगता है, ना रोटी मांगता है, ना दाल मांगता है, ना कुछ भी मांगता है क्या? कहता है बुझो। कहती हम नहीं बुझे, इस बात को बुझाइए कि पेड़ पौधे कैसे खाना बना लेते हैं अपना। तो आगे चलते हैं। कहता मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ। कहता भोजन, कहता है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है? कहता हम लोग जो है ना, हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। ये मत समझना कि हम लोग भोजन बना लेते हैं, हम किसी दूसरे पर आश्रित हैं तो आप भोजन बना पाते हैं। पेड़ को अपना भोजन हम लोग नहीं बनाते हैं, किसी चीजों पर आश्रित हैं, है ना रे? गेहूं होगा तब ना तू रोटी खाओगे, गेहूं होवे नहीं कहता कीन के खा लेंगे। अरे कीन के दुकान में कैसे जाएगा दुकानदार? जब तक किसान खेती नहीं करेगा, तो किसान खेती करेगा, बेचेगा तब ना दुकान तक जाएगा। किसान खेती ही नहीं करेगा तो कहाँ से खरीद लोगे? नहीं। तो कहता है कि ये जो है ना, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो कहते हैं जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई दिक्कत? कहता है परंतु जब भोजन ग्रहण, कहता है परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों ही करते हैं?
कहता हम लोग क्यों खाते हैं? अभी भूख लगल होगा तुम लोगों को जोरों का। क्यों भूख लगल है? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम लोग भोजन क्यों करते हैं? बता सकते हो कोई बच्चे? हम लोग भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिनचर्या में बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, तो उसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। अगर हम लोग भोजन नहीं करें, सिंसियर हम लोग अगर भोजन नहीं करेंगे तो थक जाएंगे, गिर जाएंगे, हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए। कहता है, हाँ सुनो यार, कहता आप जानते हैं कि सजीव भोजन भोजन कहता है सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहता विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। कहता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो इसका जो है ना संपादन हम लोग कैसे करते हैं? इसका पाचन करते हैं। पाचन मतलब कि पचाना, खाए। पाचन मतलब कि क्या हो गया कि वो उसका हम लोग पाचन करते हैं। इसके बाद श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, है ना। श्वसन मतलब क्या करते हैं कि श्वसन तुम लोगों को पढ़ाए थे हम लोग, सांस भी लेते हैं। क्या करते हैं? सांस भी लेते हैं। श्वसन उत्सर्जन, है ना, और उत्सर्जन के संपादन करते हैं। पता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जैसे पोषण, शोषण, है ना, उत्सर्जन, ये सब संपादित होती है। इसलिए हमें ऊर्जा की जरूरत है। हम अपना भोजन पौधे एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। पता है हम लोग जो है ना भोजन जो करते हैं वो पेड़ पौधे से भी करते हैं और जंतुओं से भी करते हैं। रोटी खाना तो पेड़ पौधे से, दाल खाना पेड़ पौधे से, साग खाना है पेड़ पौधे से, है कि नहीं? है कि ना? आम खाना है पेड़ से, है ना रे। लेकिन तुम लोगों को मुर्गा तो खाने का आदत है, तो मुर्गा कहाँ खाएगा? जंतु से, सॉरी, जानवर से खाएगा ना, जंतु से, पक्षी से खाएगा ना। अब तुम लोगों को बकरी खाना है, बकरी खाना है तो मटन खाना है, मांस खाना है, तो बकरी पर आश्रित है। तो हम लोग पेड़ पौधे पर भी आश्रित है, हम लोग जंतु पर भी आश्रित है कि नहीं? जंतु का कहने का तात्पर्य क्या हो गया? जीव जंतु जैसे बकरी, खरगोश, है ना, कबूतर, ये सब चीज खाता है ना। तो हम लोग मटन खाने के लिए जीव पर आश्रित है और हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं पर आश्रित है। और हम लोग अगर रोटी चावल खाना है तो इसे पेड़ पौधे पर आश्रित है। कहता है क्यों हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोग जो भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। कहता है कि हम भारत देश का जो है ना आबादी कितना है का लगभग 140 करोड़। 140 करोड़ को हम लोग कैसे खिला सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को बड़े पैमाने पर कृषि करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर खेती करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खेती करना पड़ेगा। तब जाके जो है ना हम लोग जो है ना क्या करेंगे? लोगों को 140 जनता को क्या कहते हैं? खिला सकते हैं। खिला सकते हैं। बात समझ आ रहा ना? तो इसीलिए कोई भी बच्चे का ध्यान इधर उधर रहेगा तो हम जो है ना यहीं से जो है ना तुमको जो है ना ध्यान इधर कर लेंगे। चलो देखो कहता भोजन के बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। पता है भोजन बड़े स्तर पर उत्पादित नहीं होगा तो सब टाइम फीस खाना ही नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या? हाँ, तू कहता मुर्गा खा के लिए, मुर्गा क्या खाएगा? खाना ही नहीं। मुर्गा क्या खाता है? दाना खाता है ना। अरे ना, अब दाना ना होगा तो दाना कहाँ से आएगा? मुर्गा मर जाएगा। तब मुर्गा मर जाएगा तो फिर खाएगा क्या तू लोग, है ना। तो इसीलिए मुर्गों को भी जिलाने के लिए फसल उत्पादन बहुत जरूरी है। अब कहता है एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कहता इसका अनियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं कहता वितरण आवश्यक है। कहता है इतने भारत मतलब चीन के बाद भारत का जो जनसंख्या ये हम दो हमारे जिला है ना ये जो फैला रहा है और कहता है सरकार जिम्मेदार है। अब ये एगो शादी होता है वो क्या करता है? हम दो हमारे दो होना चाहिए। अब हम दो हमारे दो नहीं करता है, हम दो हमारे टोला, है ना रे। अब ये तरह जनसंख्या बढ़ा रहा है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा ना। तो पता ये भारत देश है जिसमें इतनी जनसंख्या है, इसको खिलाने के लिए है ना, इसके गुजर बसर के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तब बड़े पैमाने पर कृषि करना पड़ेगा, नहीं खेती करना पड़ेगा। ठीक ना। अब कहता है कृषि पद्धति, अब समझने का प्रयास करो कृषि पद्धति क्या है। कहता लगभग 1000 ईसा पूर्व तक कहता मनुष्य घुमंतु थे। क्या था? मनुष्य घुमंतु। हम लोगों का जो था पूर्वज घुमंतु था, घूम घूम के वो खाना
खाता था, जानवरों को मार के, है ना, फल उनको तोड़ के, है ना। अभी जो जींस झाड़ते हो, सब जींस था, लंगटे बोकता था, खाना मिलता ही नहीं था, हाँ करता है ना, घुमंतु था, इसीलिए इसको खाद आखेटक कहा जाता है। बड़े क्लास में जब जाओगे तब हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे कि मनुष्य को खाद आखेटक क्यों कहा जाता था, मनुष्य कैसे खेती करना सीखा, मनुष्य जो है ना औजार बनाना कैसे सीखा, है ना, ये सारी चीजें तुमको बताएंगे, है ना। मनुष्य जो है ना, जिस समय क्या था कि मनुष्य उतना विकसित, मनुष्य का जो है ना विकास उतना नहीं हुआ था, तो कितने मनुष्य जो है ना खाने के चक्कर में जहरीला फल भी खा के मर जाते थे, है ना। तो ये जो दुनिया संसार आया, अभी जो बढ़िया बढ़िया सेब खाता है, अंगूर खाता है, संतरा खाता है ना, बिदाना खाता है ना, ड्रैगन फ्रूट्स खाता है ना, अनारस खाता है ना। तो ये सब चीजें क्या है, इससे पहले बहुत हमारे पूर्वजों का क्या हुआ है, मृत्यु हो गया अनेक फल खाने से, जिस कारण से लोग ने क्या किया, पता लगा दिया कि ये फल खाने योग्य है, ये फल खाने योग्य नहीं है। नहीं तो पहले जाने अनजाने में लोग को बुद्धि का विकास नहीं था, तो कोई से कोई फल खा लेता था और मर जाता था, है ना। अब जो है ना ये दुनिया, अभी मोबाइल वाला जो दुनिया आया, ये दुनिया कैसे आया, ये डिजिटल दुनिया। इससे पहले जो है ना बहुत तपस्या लोगों ने किया है, साइंटिस्टों ने किया है, तब जाके इतना सुंदर सा दुनिया तुम्हारे जिंदगी के लिए आया है, हमारे जिंदगी के लिए आया है, तो इसका सदुपयोग करना है। बात समझ रहे ना। तो कहता है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन आवास खोज में कहता समूह में विचरण करते थे। कहता वो भोजन खोजने के लिए, है ना, अभी जो तू लोग एकदम मैगी आयथी जो खाता है, दाल भात तुरका, है ना, इतना आसान नहीं था। कहता वो भोजन करने के लिए क्या करता था, घूमता था, इस शहर से वो शहर कभी नहीं होता था, इस क्षेत्र से वो क्षेत्र जाता था, वो क्षेत्र में मर जा, सब जानवर को मार के खा जाता, फिर दूसरा क्षेत्र चला जाता था, वहां भी सड़ जाता, तो तीसरा से जगह चला जाता था, है ना। एवं प्रकार से हिस्ट्री का ये बात है। कहता वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कहता है इतना ही नहीं, वो कच्चे फल फूल खाते थे, कंदमूल खाते थे, और साथ ही साथ वो क्या करते थे, जानवरों को मार के, भला नहीं हुआ करता था, हड्डी का पत्थर का औजार बना के पकड़ के गिद्दर को मारता था, भैंस को मारता था, कुत्ता को मारता था, बिलाई को मारता था, उसको नोच के खाता था। के मानव उसका हम लोग क्या है, उसका हम लोग वंशज है। अभी ना यहाँ आके सब जाति धर्म में बट गया, लेकिन हम लोग एक ही वंशज के सभी आदमी है ना। सोचो, फीलिंग करो कि कोई ना कोई एक ही आदमी ना रहा होगा, हजारों करोड़ों वर्ष पहले एक ही आदमी रहेगा, उसी से ना हम लोग इस सारे इतना अजोल खजोल हो गए ना। यहाँ क्या हुआ, काम के आधार पर लोगों को क्या हुआ, जातियों में बांट दिया, और लोग क्या करते हैं, जाति फलाना जाति चिलाना जाति फलाना ढिकलाना, है ना रे, ये करते करते लोग जाति में बट गए, और लोग जाति कह के लोग उसको वो मारता, उसको वो मारता, है ना। इसीलिए ना कहता कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, जाति तो नकली पहचान है, अगर उच्च जाति से ही होती श्रेष्ठता तो बताइए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर क्यों मारा, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर महान। तो चलो देखो, कहता है हाँ, कहता है कलांतर में खेती कर चावल गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। कहता है कलांतर में, बाद में चल के, देखो इसका बहुत बड़ा कहानी है ना, हम चलते हैं, तू लोगों को जितना पढ़ना उतना ही पढ़ाते। कहता है क्या कि कलांतर में अब आके क्या हुआ, लोग क्या किए, कृषि करना सीख गए। क्या करना सीख गए, कहता है जब एक ही किस्म के पौधे, कहता है किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। वाह गजब। कहता है बच्चे कि फसल किसे कहते हैं, तो फसल वैसी प्रक्रिया जिसमें एक भी प्रकार के पेड़ पौधे बड़ी पैमाने पर लगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फसल का, सॉरी इसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अगर एगो गेहूं लगा देंगे तो कई बार खाएगा रे। चलो ठीक है, देखने का प्रयास करोगे, इसीलिए देखता है गेहूं ये लग रहा है तो पूरा लग रहा है ना, मकई ये लग रहा है तो पूरा लग रहा है। अगर ये को मकई लगा देंगे तो एक भुट्टा में सब आपके खा लेंगे, होगा नहीं। इसलिए चलो देखो, कहता आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है। बिल्कुल, फसल मकई, गेहूं, चना, धान, मटर, लहसुन, प्याज, मिर्चाई, है ना, बहुत प्रकार का होता है ना फसल। कहता विभिन्न प्रकार के होते हैं, कहता है विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि अन्न सब्जियां फल जिस मौसम में यह पौधे
कहता उगाए जाते हैं, उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कहता अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत प्रकार के फसल इसको हम अलग अलग श्रेणियों में बांटेंगे। कहता भारत एक विशाल देश है, सही बात है, भारत एक विशाल देश है, ये बात हमने बहुत पहले कह दिया। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी भिन्न है। कहता है अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती है। कहता है इस विधि के बावजूद कहता है मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कहता है भारत कृषि प्रधान देश, सबसे बड़ा और सबसे सुंदर और सबसे सटीक और सबसे गौरवशाली देश भारत में जो रहता है, इस भारत देश में विभिन्न प्रकार के फसल होते हैं। और इतना ही नहीं, ये विभिन्न प्रकार के फसलों को दो भागों में बांटा गया है, जिसको मोटे तौर पर, जिसको पहला को कहते हैं खरीफ फसल, दूसरा को कहते हैं रबी फसल, है ना। तो चलो इसी के साथ आज का क्लास यही होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।